अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी पिवट टेबल के थ्रू। मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, पहली वीडियो में हमने ये जनरल बनाना सीखा था। दूसरी वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट को जनरेट किया था पिवट टेबल के थ्रू। बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताया था जिसके थ्रू हमने ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट को जनरेट करवाया था। इस थर्ड वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को जनरेट करवाएंगे इसी जनरल के थ्रू, और बहुत ही आसान और सिंपल वे में। तो आइए इसको कर देखते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को किस तरह जनरेट करवाएंगे। इसके लिए आपको इंसर्ट पर आना है और यहाँ से पिवट टेबल पर, क्योंकि हमें एक नई वर्कशीट पर बनाना है। मैंने ओके पर क्लिक कर दिया, एक नई वर्कशीट आ गई पिवट टेबल की। आइए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हम जनरल में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उसमें एक अकाउंट्स की बनाई थी जिसमें तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट डिस्प्ले हो रहे। इसको हमने कहाँ से गेट करवाया था? इस अकाउंट की शीट से। ये तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने यहाँ डिस्प्ले करवा दिया। जो भी आपकी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट होगा वो आपने यहाँ टाइप करना है, तो यहाँ वो डिस्प्ले हो जाएगी। और अकाउंट टाइप में हमने एक अकाउंट टाइप की हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी जिसमें आप देख रहे हैं कि 6 अकाउंट टाइप है। वो भी हमने यहाँ से गेट करवाया था अकाउंट टाइप में, जिसमें एसेट्स है, कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है और रेवेन्यू है। इसके अलावा हमने एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी जिसमें अकाउंट्स ग्रुप था, जिसमें बैलेंस शीट से रिलेटेड ग्रुप मैंने बनाया था, जिसमें हमने लिया था करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी है। और एक मैंने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जिसमें बीएस और पीएलएन था। जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम थे उनको हमने बीएस लिया, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आइटम थे उनको हमने पीएलएन लिया। इस तरह हमने ये काम किया। अब आइए कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट को पिवट टेबल में किस तरह जनरेट करवाएंगे। सबसे पहले आप अकाउंट टाइप को यहाँ ड्रैग करवा लें। जितनी भी 6 अकाउंट टाइप थी वो तमाम यहाँ डिस्प्ले हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपके थे, इनके जो अकाउंट्स की फील्ड थी उसको अपने ड्रैग करना है अकाउंट टाइप के नीचे। तो जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स थे वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें जो है यहाँ बैलेंस शीट के आइटम नज़र आ रहे हैं जिसमें एसेट्स है और लायबिलिटी है और कैपिटल है। इसको हमने यहाँ डिस्प्ले नहीं करवाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक पीएलएन और बीएस का कॉलम लिया था, इसको हम फिल्टर पर रख देंगे और यहाँ से सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है पीएनएल। जैसे ही पीएनएल आप ले गए तो सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम थे वो सिर्फ यहाँ डिस्प्ले हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे कि हम बैलेंस को यहाँ सम ऑफ वैल्यू में डिस्प्ले करवाएंगे। तो दोस्तों, हमने एक बैलेंस का कॉलम लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बैलेंस का कॉलम हमने क्यों लिया। इस बैलेंस के कॉलम में हमने क्या किया था, क्रेडिट को माइनस करवाया था डेबिट से, जिससे ये हुआ कि जो डेबिट था वो माइनस में शो हो रहा है और जो क्रेडिट था वो प्लस में शो हो रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने क्यों बनाया और किस वजह से बनाया, तो हम इसको किस तरह इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम बैलेंस को ड्रैग कर देते हैं सम ऑफ वैल्यू में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है वो प्लस में शो हो रहा है और एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस में शो हो रहा है, क्योंकि हमें ये माइनस करना है। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक थी जिसके थ्रू हमने ये बैलेंस का कॉलम लिया था। अब दोस्तों, अब आपने क्या करना है, क्योंकि रेवेन्यू सबसे ऊपर आता है तो हम रेवेन्यू को ड्रैग कर ऊपर ले आएंगे। रेवेन्यू के बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद आता है एक्सपेंस। तो ये तीनों चीज़ें हमारी डिस्प्ले हो गई। अब हम इसमें मज़ीद क्या काम कर सकते हैं, हमें जैसे ही मैं ये पिवट टेबल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है डिज़ाइन का। डिज़ाइन में आपने डिज़ाइन में यहाँ से रिपोर्ट लेआउट में सेलेक्ट करना है शो इन टेबुलर फॉर्म। अब ये थोड़ा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है कि कोई गैप नहीं है, मसलन इस रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दरमियान कोई गैप नहीं है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंस के दरमियान कोई गैप नहीं है, तो हमें एक लाइन चाहिए ब्लैंक रो। तो ब्लैंक रो हम यहाँ से इंसर्ट करवा लेते हैं।
तो अब ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ग्रांड टोटल हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से ग्रांड टोटल पर आकर ऑफ करवा देते हैं ग्रांड टोटल को। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो जो है कॉलम, उनको इंसर्ट करवाना है। उसको हम किस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, वो हमारे पास 95,000 का आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 की आ रही है, और एक्सपेंसेस जो है वो 25,000 के आ रहे हैं। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम एनालाइज पे आएंगे, और यहाँ कैलकुलेशंस आ रही है। कैलकुलेशन पर जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ फील्ड आइटम एंड सेट है, यहाँ से हम कैलकुलेटेड आइटम को लेंगे। जैसे ही मैंने कैलकुलेटेड आइटम को लिया, अब हम यहाँ टाइप करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे कि अगर हम रेवेन्यू को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस करवा दे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। तो रेवेन्यू को हम जैसे ही इस पर आप देख रहे हैं कि अकाउंट टाइप में रेवेन्यू आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी माइनस में है, तो हमें अगर हम यहाँ माइनस करवाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ है, ये रही। और मैंने जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूँगा, अब क्या हो रहा है, रेवेन्यू को कर दे प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस में है, इसलिए क्या होगा, रेवेन्यू माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ओके पर मैंने ऐड करवा दिया, तो एक ग्रॉस प्रॉफिट की जो फील्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया। मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया। लेकिन इसको मैं माइनस के साइन पर क्लिक करूँगा तो ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप देख रहे हैं 95,000 से अगर हम 60,000 माइनस कर देंगे तो 35,000 बनेगा। इस फील्ड को हम उठाकर ले आते हैं। अब हमें क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट हम किस तरह निकाल सकते हैं कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें एक्सपेंसेस से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको किस तरह हम कर सकते हैं, कैलकुलेशंस में दोबारा आएंगे और यहाँ से हम लेंगे सबसे पहले आप यहाँ क्लिक कर दें, कैलकुलेशन पर आएंगे हम, और यहाँ से हम कैलकुलेटेड आइटम लेंगे। अब कैलकुलेटेड आइटम में अकाउंट टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले नेम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को, क्योंकि अकाउंट टाइप में यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नज़र आ रहा है आपको, ये आ चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम माइनस करवाएंगे एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस माइनस है ऑलरेडी, तो हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करवाना है एक्सपेंसेस से, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस में है तो ये यहाँ माइनस होगा। और ओके पर ऐड पर क्लिक कर दे तो ये भी हमारे पास ऐड हो गया। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ नेट प्रॉफिट आ गया। इसको माइनस के साइन को मैं क्लिक कर दूँगा तो आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आ गया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है 35,000 का है, अगर हम एक्सपेंसेस 25,000 माइनस कर देंगे तो 1,000 प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल वे में हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको रेवेन्यू को एक कलर कर देते हैं जिससे हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। मैंने सिंपल सा एक कलर कर दिया रेवेन्यू को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक अलग कलर दे देता हूँ, और एक्सपेंसेस को मैंने एक अलग कलर दे दिया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और यहाँ से मैंने टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर को ले लिया। इसी तरीके से इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया और यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल आया और नेट प्रॉफिट भी निकल आया। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमारा यहाँ बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा वैल्यू को जनरल में वैल्यू को चेंज कर देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस वक्त प्रॉफिट क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट 10,000,
हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंस जनरल में जाकर बढ़ा देते। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी जो पे की है हमने 5,000 की, हम यहाँ 5,000 के बजाय 10,000 लिख देते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपने टाइप करना है। अब आप देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट सही काम कर रही है। अब जैसे ही मैं यहाँ आया 10,000 ही प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि हमें रिफ़्रेश एक बार करवाना है। एनालाइज पर आप आ जाए, यहाँ से रिफ़्रेश कर दे तो अब आप देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 बिल्कुल सही है। नेट प्रॉफिट जो है वो 10,000 से 5,000 हो गया, क्योंकि हमारा एक्सपेंस सैलरी का बढ़ गया, 10,000 हो गया, तो इसलिए नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 5,000 हो गया। अगर मैं इसको दोबारा जाकर यहाँ से जो सैलरी को 5,000 कर देता हूँ और दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आता हूँ और रिफ़्रेश करवाता हूँ, आप राइट क्लिक करके भी रिफ़्रेश करवा सकते हैं, तो अब आप देखेंगे कि वही फिगर आ गई, यानी कि सैलरी का जो एक्सपेंस है 5,000 हो गया और प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है जिस पिवट टेबल के थ्रू आप ये रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जनरेट करवा सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल वे है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।